शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, गैस, કોન્સ્ટિપેશન, કોલાઇટિસની જેમ કેન્સર પણ એક લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝ જેવો રોગ થઈ ગયો છે અને 1 કરોડથી વધારે લોકો દર વર્ષે કેન્સરથી મરે છે. એ કેન્સરને કેવી રીતે મટાડવાનો, એના માટે સૌથી મોટો જે ઉપાય છે એ તો પ્રાણાયામ છે. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. And less oxygen supply is the main cause of cancer, and less oxygen supply is the main cause of all diseases. એટલે દરરોજ 10 મિનિટથી માંડીને અડધું કલાક, 1 કલાક સુધી ભસ્ત્રિકા અને 10 મિનિટથી માંડીને પછી 20 મિનિટ, 30 મિનિટ, 1 કલાક કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ. જેને થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ હોય, જેને ગળાનું કેન્સર હોય ને, અને જેને બ્રેનની ટ્યુમર હોય એને ઉજ્જાઈ અને ભ્રામરી ઉદ્ગીત એ પણ અડધી કલાક કરવાનું. અને આ કરીને નાનકડા સૂક્ષ્મ વ્યાયામો અને પ્રાણાયામો, આ બધું કરીને તમે મોટા રોગોને જેમ મટાડી શકો છો એમ કેન્સરને તમે હરાવી શકો છો. અને કેન્સરને હરાવીને એક તો અમારે જમણા બાજુમાં એક બેન બેસેલી છે અહીંયા, એનું નામ પુષ્પા છે. એને પણ જીભનું કેન્સર થઈ ગયું હતું. કબ हुआ था जीवा का कैंसर? 2014 की बात है ये. ओह, અને अभी तक तो इसको रेडिएशन कीमो ऑपरेशन करवाती तो दूसरी बार हो जाता, बीजी बार पण થઈ જાય. આવું હતું એની પરિસ્થિતિ. और अब कैसा है? एकदम ओके है. कितने दिन योग किया? अभी भी करती हूँ मैं. 2014 से, मतलब पहले 2009 से जुड़ी थी मैं योगा से, पर इतना नहीं करती थी, तो इसलिए मेरा योगा पे विश्वास था. और हमेशा आस्था जो सुनती थी कि प्राणायाम से सभी बीमारियाँ अच्छी होती है, तो जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसर है तो मैं बहुत घबरा गई. मतलब एकदम जैसे पैरों तलों की ज़मीन ही खिसक गई. तो फिर मैंने बोला कि नहीं, जीभ का कैंसर है, डॉक्टर लोग कैंसर में वो पार्ट रिमूव करने का बोलते हैं, और जीभ रिमूव हो गई. मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ तो प्रोफेशन भी गया, और खाना हम नहीं खाएंगे तो कितना दिन जिएंगे, तो ऐसे भी मरना, ऐसे भी मरना, तो योग करके ही मरना. हमेशा आस्था पे आपसे सुना है कि कैसे भी मरना है तो ऐसे भी मर सकते, तो एक बार यही ट्राई कर लेते. तो मैं सुबह 3 बजे से उठकर घंटा सिर्फ प्राणायाम करती थी. कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम. और गिलोय की गोली, जो गिलोय धनवटी जो आप निकाली है, वह जीभ पर उस छाले पे रख के चूसती थी. तो उससे ही मेरा कैंसर अच्छा हुआ है. मैं डॉक्टर के पास बाद में गई भी नहीं. मतलब जैसे मैं पैथोलॉजी भी हुआ है मेरा, तो मुझे पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होती है, और दिमाग में है कि डॉक्टर पेशेंट भी तैयार करते हैं अपने लिए. तो ये ना हो कि वो जैसे एक्टिव सेल्स यदि उस पर डाल दी गई बायोप्सी करने के माध्यम से, तो हमारे साथ कभी धोखा भी हो सकता है. इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई ही नहीं स्वामी जी. અને એને તો 2014 ની વાત છે. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 9 વર્ષ થઈ ગયા ને, અને અત્યારે એકદમ સાજી છે. બહુ આશીર્વાદ. ચલો કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ કરો. તો આ પુષ્પાબેને તો એને સાજા કરી લીધા, અને બાકી ઘણા બધા અહીંયા બેસેલા છે. તમને ક્યારથી છે? ओम स्वामी जी. તમને ક્યારથી? મને 2020 थी. 2020 से. क्या હતું? मैंने खबर नहीं, मेरे को मालूम नहीं था. गुजराती में बोलो. हाँ, मेरे को मालूम नहीं था. और मेरे को जब मालूम हुआ तब मैं बहुत रो पड़ी. वो बोला, डॉक्टर बोला आपको ऑपरेशन कराना होगा अभी, नहीं तो आप 1.5 साल में तो सारा शरीर में फैल जाएगा. और मेरे को योगा पर विश्वास था. मैंने बोला नहीं करने का मेरे को ये ऑपरेशन. मेरा लड़का बोला कि आपको राजकोट ले जाओ. टोलिया में मेरे को राजकोट ले गया. वो बोला आप पुणे ले जाओ उसको, अभी ऑपरेशन कराओ. और मेरा बच्चा बोला कि मम्मी चल. मैंने बोला नहीं, मेरे को एक बार स्वामी जी के आश्रम में मेरे को भेज दो, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए. और 2020 से मेरी बारी नहीं. मेरे उधर कितनी बार ट्राई किया, मेरा नहीं नंबर लगता था. अभी मेरी बारी आ गई, मेरे लड़के ने कर दिया. और मैं रोज 1 कलाक
रोज 4 बजे અને सुबह અત્યારે 4 કેવું છે? અત્યારે मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को कुछ हुआ नहीं कि मेरे को क्या वो प्रॉब्लम होती है, मेरे कैंसर को सब बोल रहे हैं कि आपको क्या होता है, तो मेरे कुछ नहीं होता है, तो वो तो सब डॉक्टर ने बोला 1.5 साल में आप मर जाएगी भाई, ડરાવી 1.5 નાખે, साल में- મરી જશે મરી જશે. આપણે- અને એને આપણે- એને અત્યારે અહીંયા આવીને બધું અને યોગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું ઘરે જ. 8 साल से मेरे अस्थमा भी है, 2013 से अस्थमा भी है, मैं ये यहाँ 4 दिन आई हुई है और मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया है सब ला, चीज। अस्थमा अभी પણ मैं સારું एक કરી લીધું. सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मैं सीढ़ियाँ से चढ़ते बैठ जाती थी और मैं ऐसा दो चार कदम चलती थी तो मैं बैठ जाती थी, ऐसा मेरी हालत थी। अब मैं योगा कर रही हूँ, ऐसा मेरा सांस चल रहा है, नहीं तो मेरा सांस भी नहीं चल रहा था। ये ला. ये 4 दिन में मेरे को 2 बार लंग बस्ती हुई है, लंग बस्ती मेरी हुई है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। ચાલો, और बहुत मैं आशीर्वाद. स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। આ તો કેન્સર હતું અને એને તો ખ્યાલ જ નહીં કે મને કેન્સર થયું છે, અને બાકીના લોકો એમ મરી જશે. તો સાંભળો, જે કેન્સર થઈ ગયું હોય ને તો ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ તો 1 કલાક કરવું પડે. પછી આ સિસ્ટોગ્રી ડાયમંડ ભૂખ્યા પેટે 1 કે 2 ટીકડી સવારે બપોરે સાંજે, અને જમ્યા પછી આ કર્ક્યુમિન ગોલ્ડ અને આ કાચનાર ઘનવટી કે કાચનાર ગુગ્ગળ, વૃદ્ધિ બાધિકા ઘનવટી આ જમ્યા પછી લઈ લેવાની. અને ભૂખ્યા પેટે ગોધન અર્ક લેવાનો. જેને બહુ એસિડિટી હોય એ બધામાં મધ મિલાઈને લઈ લેજો. તો ગોધન અર્ક ભૂખ્યા પેટે લેવાનું. વેટગ્રાસ એ ઘેઉના જવારા અહીંયા તમે ગમલામાં એને કરી શકો છો ઘરે જ તૈયાર. તો ઘઉંના જવારા કે જોના જવારા, ઘઉંના કે જોના જવારા, વેટગ્રાસ, પછી ગળો, તુલસી, નીમ, હળદર, આમળા આ બધું મિક્સ કરીને એ સવારે સાંજે 2 ટાઈમ પી લેવાનું. આ બધું ઉપાય કરવાથી પછી મસ્તિષ્કનો બ્રેનનું ટ્યુમર હોય તો મેધાવટી, ફેફસાનો હોય તો શ્વાસારી, ગળાનું હોય તો પછી કાચનાર ઘનવટી તો ખાવાની. આ પછી આ જે કર્ક્યુમિન ગોલ્ડથી ચૂસવાની. પેટનું કેન્સર હોય તો સર્વકલ્પ કાયકલ્પ ક્વાથ કે લીવોગીટ લીવામૃત. યુટ્રસનું કેન્સર હોય તો પછી દશમૂલ કે પતરંગાસવ કે અશોકારિષ્ટ, અને પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર હોય તો ગોખરોનો ઉકાળો. આ બધા ઉપાયો કરીને અને યોગ કરીને તમે કેન્સરને મટાડી શકો છો. અને કેન્સરની સાથે સાથે બીજા પણ રોગો છે. મંડૂકાસન, યોગ મુદ્રાસન, પવન મુક્તાસન 10-10 મિનિટ કરીને અને તમે ડાયાબિટીસ જેવા રોગોને પણ મટાડી શકો છો. તો આ જ બધા રોગોને કેવી રીતે મટાડી શકો છો, મારા સાથે સાથે કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ એ સતત કરજો. અંતે ભ્રામરી ઉદ્ગીત અને બધાના અનુભવ સાંભળજો. એ સાંભળીને તમને ખૂબ જ પ્રેરણા મળશે, ઉત્સાહ મળશે, અને તમે પણ પોતાના રોગને મટાડવા માટે ઇન્સ્પિરેશન, મોટિવેશન પામશો, અને રોગમુક્ત થઈને યુક્ત થઈને એક દિવ્ય જીવન જીવવાનો આધાર તમને મળશે. मेरा नाम मनोहर सिंह राजपूत है, MP होशंगाबाद जिले से। मैं 5 माह पहले मुझे कैंसर आहार नली में बताया गया था। मैंने कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया, लगातार अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भस्त्रिका करता रहा और केवल पतंजलि की औषधियों का सेवन किया। और मैं अब तक 5 माह के बाद भी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी सी परेशानी है अभी यहाँ आने से, उसमें भी लाभ हो रहा है। मुझे कमलेश गौर, हमारे होशंगाबाद जिले के योग प्रशिक्षक ने बहुत हेल्प की। मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार नेचुरोपैथी से पूरी दुनिया स्वस्थ हो, मेरी यही कामना है। धन्यवाद। मेरा नाम हीरा रावत है और मैं चमोली गढ़वाल से हूँ। और इस बीच जो है मेरी बगल में ये लेफ्ट ब्रेस्ट के ऊपर जो है एक हल्की सी गांठ सी महसूस हुई। मैंने हॉस्पिटल दिखाया, टेस्ट कराए, तो वो जो है 2nd स्टेज का ट्यूमर निकला।
जो कि बाद में कैंसर बन जाता है। तो हम मतलब बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी और हम बहुत परेशान हो गए, जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हमारी। और 15-18 दिन से हम जो है लगातार टेस्ट कराते, हॉस्पिटल के चक्कर काटते, बहुत परेशान हो गए थे। और फिर डॉक्टर ने हमें डेट दी थी 15 जनवरी की ऑपरेशन की, और 14 जनवरी को मुझे एडमिट होना था। फिर 14 जनवरी को मैं हॉस्पिटल गई और मेरी बेटी ने बोला कि मैं सारी फॉर्मेलिटी करके और फिर मम्मी फिर बुलाऊंगी, क्योंकि मेरे बीपी बहुत बढ़ रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि बीपी बढ़ेगा, ऑपरेशन नहीं करेंगे हम। तो वो गई वहाँ पता करने, सब फॉर्मेलिटी करने, लेकिन वहाँ जो है सारे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो फिर हमें कुछ रास्ता नहीं सूझा, हमें बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया कि अब क्या करें, घर पे तो हम पागल हो जाएंगे, बढ़ जाएगा 1 हफ्ते में। उन्होंने बोला 1 हफ्ते से पहले कुछ नहीं होने का। वैसे भी मेरा मन नहीं था, मैं बेटी के और रिश्तेदारी उनके उस कहने से जो है ऑपरेशन के लिए राजी हुई थी। लेकिन एक मन मेरा ये था कि मेरी बेटी ने मेरी रिपोर्ट जो है अपने फ्रेंड ये क्लासमेट के द्वारा जो है पटना के हॉस्पिटल कैंसर रिसर्च सेंटर भेजा। तो वहाँ पटना के डीन साहब ने कहा कि इनको बोलो कि ऑपरेशन इसका हल नहीं है, ये जो है जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक ये ट्यूमर है, ऑपरेशन करेंगे तो ये कैंसर बन जाएगा। इसलिए जो है नज़दीक में तुम्हारे जो है हरिद्वार में रामदेव बाबा जी का जो वहाँ पे नेचुरोपैथी है उसमें जाके ये ट्रीटमेंट कराएं। तो तुरंत जो है मुझे एक जैसे यहाँ आने का पता नहीं, यहाँ इस योग ग्राम की धरती ने और बाबा जी की शक्ति ने, जो कि मैं 16 साल पहले से जो है उनसे उनके दर्शन करना चाह रही थी, और इस रूप में मुझे ऐसे यहाँ बुलाया और सीधे हम आ गए। और किसी यहाँ पे भजन वाले बाबा जी का नंबर था और मैंने बोला कि मुझे गेट से अंदर कर लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, बीमारी तो अभी थोड़ी सी थी लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ी थी, लेकिन जो है मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे ये लग रहा था मेरी 20 साल की बेटी है, ये मेरा पागलपन संभालेगी या मेरी बीमारी संभालेगी। मैं मतलब पागल हुए जा रही थी। जब मैं यहाँ पे आई तो शाम को एक आचार्य जी ने बोला, मैंने कहा ऐसे हो रहा मुझे, मैं बिल्कुल पागल हो गई। तो आचार्य जी ने बोला कि आपको पागल ही होना है तो योग में हो जाइए। बस मैंने वही शुरू किया और दूसरे तीसरे दिन से मैं इतनी खुश हो गई। और मेरी बेटी भी जो है, बेटी को भी ये लगा कि मम्मी तो यहाँ खुश है, जबकि बेटी का मुँह सिकुड़ जा रहा था। जब मैं इधर की तरफ मेरा रुझान था, उसको ये लग रहा था कि ये ऑपरेशन नहीं करा रही, ये मर जाएगी, मेरा क्या होगा, क्योंकि 3 साल की थी तब पापा का साया उठ गया था। अब एकमात्र मैं हूँ उसकी सहारा। तो इस टाइम जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं जा रही हूँ और आज ही ये प्रोग्राम, मेरे सौभाग्य से आज ही ये प्रोग्राम भी है और आज मैं जा रही हूँ खुश होकर। और 50% मेरा यहाँ पर ये जो है वो गांठ सही हो गई है और मैं अब इसको जल्दी से जल्दी जिस स्पीड में ये यहाँ पे सही हो रहा है उसी स्पीड में होगा। घर पे मैं पूरा इसको फॉलो करूँगी और जल्दी से जल्दी, डॉक्टर ने तो 3 महीने की दवाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 महीने में सही हो जाएगा। ओम स्वामी जी को प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत साल पहले, 8-10 साल पहले, बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में वात रोग से परेशान थी। जगह जगह सारी गांठें दर्द हुआ करती थी और सूजन हो जाती थी। तो इतना ज़्यादा मैं प्राणायाम करना शुरू की, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति दिन में 5-5, 6-6 बार 1-1 घंटे में करती थी और उसकी वजह से मेरा सारा सूजन कम हो गया, पूरे शरीर में दर्द खत्म हो गया। नहीं तो पूरा हाथ पैर सब पैर सारे तिरछे हो गए थे, सब दर्द तिरछे, हाथ उंगलियां सब तिरछी होनी शुरू हो गई थी। उससे मुझे बहुत लाभ मिला। स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। ओम। ओम। मैं सविता मिश्रा गोरखपुर से आई हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मेरे पैरों में कब इतने सारे कॉर्न हो गए थे। जब मैं चलती थी तो बहुत पैरों में दर्द होता था, लेकिन तब मैंने सोचा कि अब इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा या क्या इलाज मैं करूँ, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं स्वामी जी के संपर्क में आई, प्राणायाम करना शुरू की। 5 प्राणायाम मैं करती थी और करते करते मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे पैर बिल्कुल चिकने हो गए और कौन कहाँ चला गया, कुछ भी नहीं पता चला। अब मैं इस समय फिर आई हूँ योग ग्राम में अपनी थायराइड और मोटापे को दूर करने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित ही मैं स्वस्थ होकर के यहाँ से जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। मैं जयप्रकाश बर्नवाल रांची का रहने वाला हूँ। मेरे को 2015 में ट्यूमर पेट में हो गया था, बड़ा साइज में। तो डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने उस समय ऑपरेशन करने से मना कर दिया, बड़ा था इसीलिए। ये मेडिसिन चला, उसके बाद 6 महीना के बाद ऑपरेशन हुआ। मेरे को पता चला 2015 में और 2016 में ऑपरेशन हुआ। लगभग 3.5 साल
दवा खाते रहे। उसके बाद उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हुए, लीवर में, किडनी में, प्रोस्टेट में, ये आंत में बहुत तकलीफ़ रहा। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपका थोड़ा ठीक है, आप जो है 6 महीना के लिए बंद कर दो दवा। 6 महीना के लिए मैंने दवा बंद कर दिया। उसके बाद वो जो है 6 महीना के बाद जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपका तो बहुत बढ़ गया है, अब जो है ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो जिन्होंने ऑपरेशन किया था उन्होंने बोला कि आपका पेट का ये स्थिति नहीं है कि फिर से ऑपरेशन हो सके, इसलिए आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। दोनों डॉक्टर चिंतित थे, लेकिन उसी समय हमने ध्यान दिया आस्था पर, आस्था चैनल पर और ये इंडिया टीवी पर। तो 2020 से हम पूरा उसका फॉलो किया, बाबा रामदेव जी का जो जैसे जैसे कहे वैसे वैसे चलाए। अपने को योगा भी करते हैं और प्राणायाम भी करते हैं, तभी हमारा जो है क्रिटिकल पोजीशन में जाने से बचा रहा। इसका श्रेय जो है स्वामी रामदेव बाबा को जाता है और पतंजलि का मैं शुक्रगुजार हूँ। और इधर 3 दिन से मैं यहाँ आया हुआ हूँ योग ग्राम में। तो यहाँ जो मेरे को ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो जिसमें पेट में पहले जख्म जैसा लगता था वो अब जख्म जैसा नहीं लगता है। मात्र 2-3 दिन में ही भारीपन लगता था पेट में, वो भारीपन नहीं लगता है। इसलिए हमको बहुत आशा है कि हम बाबा के सानिध्य में हम अपने आप को जड़ से स्वस्थ कर सकेंगे, अपने कैंसर रोग को भगा सकेंगे। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पतंजलि का है और हम आशा करते हैं कि बिल्कुल हम स्वस्थ होंगे और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। बाबा जी को कोटि कोटि नमन। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम हेमंत कुमार है। हम लोग समस्तीपुर बिहार से आए हैं। इनका कैंसर था, हम लोग को पता नहीं था। इनको ऑपरेशन करवाए, ऑपरेशन के बाद ये सही नहीं हुए। फिर हम लोग पतंजलि देखे, बाबा रामदेव का नाम बहुत सुने हैं। हम लोग बाबा रामदेव के शरण में आए हैं और हम लोग 16 जनवरी से यहाँ आए हुए हैं। इसका इनको इसमें बहुत सुधार हो रहा है। पहले ये खा नहीं पाते हैं, गले में प्रॉब्लम है जिसके कारण ये खा नहीं पाते हैं। अब धीरे धीरे ये खाना शुरू कर दिए हैं। सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी, अब वो भी सही है। ये ढंग से प्राणायाम कर रहे हैं जिसके कारण ये सांस सही से ले रहे हैं। इनका अब सही से चल रहा है और सुधार भी हो रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ आकर मैं ठीक की हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ से एकदम सही होके, अच्छे होके एकदम यहाँ से जाएंगे। हाँ, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बैंकॉक से आई हूँ। सभी देशवासियों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो परेशानी मैं झेली हूँ वो किसी को ना हो। आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि एलोपैथिक से बचे। आज एलोपैथिक का नतीजा है कि मेरे बच्चे का बॉडी बिल्कुल बेकार हो गया है, उसका प्लेटनेस और ब्लड नहीं बन रहा है। लेकिन 2 महीने में जो विवेक में सुधार हुआ है वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी मुझे पहले से, जैसे पहले 1 हफ्ते में घट जाता था, अभी समय ले लिया है। हाँ, अब मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से विवेक 2014 वाला बन के जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक विवेक एक पूरा इतिहास रचेगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ गुरुजी से कि सब लोग, कोई आस्था चैनल नहीं देखता था, लेकिन मेरे यहाँ के आने के बाद सब लोग आस्था चैनल से जुड़ गया है। और मुझे 2 महीने में 1 दिन भी मुझे बैंकॉक की याद नहीं आई। मुझे हमेशा लगता है मैं अपने अम्मा बाबूजी के पास हूँ, मेरा मायके की अनुभूति होती है। गुरुजी, बस यही विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से विवेक एक इतिहास रचेगा। 2014 वाला विवेक लेके जाऊंगे। गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। યોગ કરતા કરતા તમે દરરોજ અનુભવ સાંભળો, એનાથી તમે પ્રેરણા પામો છો, ઇન્સ્પિરેશન પામો છો અને તમે મોટિવેશન મળે કે હું પણ યોગ કરીશ તો મારા રોગ મટી જશે। मैं कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सुभलता है, मैं हरियाणा से आई हूँ।
मुझे 2020 में गांठें हुई थी गले पे। डॉक्टर मुझे लाइफोमा बताया। उसके बाद मेरी कीमो चली, 6 महीने मेरी कीमो चली। 1 साल बाद मैंने फिर टेस्ट करवाया, फिर मेरे शरीर में मल्टीपल गांठें हो गई और डॉक्टरों ने कहा अब इसका पता नहीं क्या होगा, 1 महीने एडमिट करना पड़ेगा, पता नहीं इसके शरीर में क्या होगा। मैंने नहीं करवाई। मेरी दीदी है, उसने कहा तुम्हें कीमो नहीं करवानी, तुम्हें बाबा जी के आश्रम में जाना है और वहाँ पर इसका पक्का इलाज है। मैंने तभी से 3 महीने से मैं बाबा की दवाई खा रही हूँ, योगा कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना होने वाला है, पर मैं अपनी गांठों में थोड़ा मैं आराम महसूस कर रही हूँ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम बापू नेमन्ना सिरटिया, मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। बचपन में मेरे को हमेशा पूरे साल भर सर्दी और थ्रोट इन्फेक्शन रहता था, तो मैं 2008 में मैंने योगा और प्राणायाम करना चालू किया। तो पहले 6 महीने में मेरी दवा पूरी कम से कम 80% दवा मेरी छूट गई। उसके बाद में मेरे को कभी भी थ्रोट इन्फेक्शन और सर्दी की तकलीफ़ नहीं रही। उसके बाद 2018 में मैं यूएस से मेरे डॉटर दामाद वहाँ रहती फैमिली रहती है, उनके पास गया था। तो अचानक मेरे को पेट में बहुत ज़बरदस्त सीवियर पेन चालू हो गया, तो मैं 8 दिन बिस्तर पे लेटा रहा। उसके बाद में एक डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, उनसे मैंने सलाह ले ली, उनकी दवाई ले ली, लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं इंडिया में आया, पुणे के जुपिटर हॉस्पिटल में दिखाया, उधर की दवा से भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी मैं इधर आया हूँ और मैं ये तकलीफ़ से वजह से, आर्थराइटिस की तकलीफ़ की वजह से ज़मीन पे क्रॉस लेग्ड नहीं बैठ सकता था। तो इधर मैं 2 तारीख को भर्ती हुआ हूँ और आज 4 तारीख है, तो 2 ही दिन के यहाँ के उपचार से मैं आज सुबह से पूरा 2 घंटा ज़मीन पे क्रॉस लेग्ड बैठा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इसका सभी श्रेय मैं स्वामी जी, पतंजलि योगपीठ और योग को देता हूँ, और इसके सहारे से कोई भी अपना स्वास्थ्य बना के रख सकता है। और मैं इंडिया टीवी का भी बहुत आभारी हूँ कि मेरे को इंडिया टीवी पे आने का उन्होंने मौका दिया, इसलिए इंडिया टीवी का भी मैं बहुत आभारी हूँ। આવી રીતે મારે સાથે દરરોજ એબીપી અસ્મિતા આવી રીતે દરરોજ મારે સાથે એબીપી અસ્મિતા ઉપર યોગ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો।